भिलाई नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कमर कस ली है। महापौर पद का आरक्षण ओबीसी के लिए तय हो चुका है, जबकि 70 वार्डों का आरक्षण भी जल्द सामने आने वाला है। ऐसे में भिलाई की शहर सरकार पर कब्जे की लड़ाई अब दिलचस्प होती जा रही है। सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस अपनी सत्ता बचा पाएगी या भाजपा इस बार भिलाई में सत्ता परिवर्तन का इतिहास लिखेगी? देखिए एक रिपोर्ट। इस्पात नगरी और शिक्षा धानी के नाम से पहचान रखने वाली भिलाई सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के औद्योगिक नक्शे पर अपनी खास पहचान रखता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की वजह से देश दुनिया में पहचान बनाने वाले इस शहर में शिक्षा, खेल और उद्योग तीनों का अलग दबदबा है। यही वजह है कि भिलाई नगर निगम का चुनाव हमेशा हाई प्रोफाइल माना जाता है। भिलाई नगर निगम साल 2000 में भिलाई नगर निगम का गठन हुआ। बीएसपी टाउनशिप के साथ कैंप, खुर्सीपार, छावनी, वैशाली नगर, नेहरू नगर और हुंडको जैसे इलाके निगम का हिस्सा बने। कुल 70 वार्डों की शहर सरकार अस्तित्व में आई। 2000 में कांग्रेस ने सत्ता संभाली। 2005 में भाजपा के विद्यारतन भसीन महापौर बने। 2010 और 2015 में कांग्रेस के निर्मला यादव और देवेंद्र यादव महापौर बने। 2022 से कांग्रेस के नीरज पाल महापौर हैं। यानी अब तक भिलाई नगर निगम पर 4 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा का कब्जा रहा है। मौजूदा सदन में कांग्रेस के 37, भाजपा के 24 और 9 निर्दलीय पार्षद हैं। निगम क्षेत्र में भिलाई नगर विधानसभा कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के पास है, जबकि वैशाली नगर विधानसभा में भाजपा के रिकेश सेन विधायक हैं। ऐसे में निगम चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा की बड़ी लड़ाई बन गया है। शहर की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। साल 2011 की जनगणना में आबादी करीब 6,25,000 थी, जो मौजूदा अनुमानों में 9,25,000 से अधिक बताई जा रही है। साक्षरता दर करीब 86.63% है, यानी भिलाई का मतदाता शिक्षित भी है और शहर के मुद्दों को लेकर जागरूक भी। चुनाव में मुद्दों की बात करें तो भिलाई नगर निगम चुनाव के मुद्दे गंदे और बदबूदार पानी, जल भराव, डेंगू, डायरिया, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क नाली सफाई और विकास जैसे मुद्दे सबसे अहम रहेंगे। बीएसपी क्षेत्र और निगम क्षेत्र के विकास का अंतर भी चुनावी बहस का हिस्सा बन सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पार्षद भोजराज सिन्हा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के 2.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने संपत्ति आईडी और पैनल चार्ज के नाम पर करीब 40 करोड़ रुपए की कथित अवैध वसूली का आरोप लगाया। भाजपा इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और इस बार महापौर भाजपा का बनने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्षद और एमआईसी सदस्य आदित्य सिंह का कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान हर वार्ड में विकास कार्य हुए। कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने देखा भिलाई में 5 साल जो विकास की गति थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। जैसे मैं जिस वार्ड से आता हूँ राधिका नगर से, वहां पर राधिका नगर नगर निगम की पहली ऐसी सोसाइटी है जिसको आवासीय आवंटन के तहत वितरण किया गया वहां पे, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी थी। आज नगर निगम में हमारी सरकार आने के बाद महापौर नीरज पाल जी के बाद भूपेश बघेल जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी भी नगर निगम के महापौर रहे कुछ समय तक जब सरकार आई थी, हर वार्ड में समानांतर विकास के लिए फंड दिए गए, मूलभूत सुविधाओं को पूरी तरह से भरा गया, चाहे सड़क की बात करें, नाली की बात करें। फिलहाल वार्ड आरक्षण का इंतजार है। आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही कई दावेदारों का भविष्य तय होगा और असली सियासी बिसात बिछेगी। भिलाई में कांग्रेस के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है तो भाजपा के सामने इतिहास बदलने का मौका। ऐसे में दिसंबर का चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने का चुनाव नहीं बल्कि भिलाई की अगली शहर सरकार किसकी होगी, इसका फैसला करने वाला बड़ा सियासी मुकाबला बनने जा रहा है। तो भिलाई नगर निगम को लेकर के अब से शुरुआत हो चुकी है। चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है और इसी पर ज्यादा अपडेट हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद नारायण ओझा दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, चुनाव को लेकर के तमाम दलों में अभी से दुर्ग को लेकर के गणित बिठाने की शुरुआत हो गई होगी, क्या स्थिति लग रहा है? कांग्रेस जो है वो कहां खड़ी है? बीजेपी कितनी तैयारी कर रही है कि इस बार जो है कम से कम यहां शहर सरकार में वो आए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपसे कहूंगा कि आप अनम्यूट करिए और उसके बाद हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए।
भिलाई में अगर बीजेपी दावा कर रही है कि भिलाई में प्रदेश में उनकी सरकार है, मतलब प्रदेश में नहीं है, देश में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सवारी कौन कौन करता है? ओबीसी का चेहरा होगा भिलाई नगर निगम में, तो वो ओबीसी का चेहरा बीजेपी का आ पाता है, इसके लिए बीजेपी प्रयासरत कर रही है। संगठन के स्तर पे, संघ के स्तर पे, भाजपा के स्तर पे लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जो 2 बार सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी, वो सत्ता हाथ आकर अब कमल के पास ला लिया जाए। वही कांग्रेस के यहाँ पर भूपेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, देवेंद्र यादव है, नीरज पाल वर्तमान महापौर है, कई कद्दावर चेहरे हैं जिनका यह दावा है कि हमारी सरकार से हम विकास किए हैं, लेकिन बीजेपी आई तब से हमारा विकास को अवरुद्ध कर दिया गया है। पट्टा जो क्षेत्र है, कुर्सी पार, केम्प, सुपेला, वहां पर पट्टा का जो मामला है, पट्टा का जीन होता है चुनाव में ही बाहर आता है। तो ये पट्टे वाला जीन इस बार कितना बाहर आ पाता है और कितना प्रभावित करता है, ये देखने वाली बात हो। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन उसको सरकार में नहीं होने का, राज्य में सरकार नहीं होने का, उसको आरोप लगाने का दावा उनके पास है। विकास उसको अवरुद्ध कराने का आरोप नीरज पाल यानी महापौर के पास है। वही बीजेपी के पास ये कहना है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार पर जब सवार होंगे, यानी केंद्र में हमारी है, राज्य में हमारी है, तो यहाँ पर जब नगर निगम हमारा यानी शहर सरकार हमारा होगा, तो हम बिल्कुल विकास कर पाएंगे। रायपुर से भिलाई को जोड़ने का, मेट्रो सिटी बनाने का, शिक्षा दानी को, इस्पात नगरी को आगे बढ़ाने का दावा बीजेपी के पास है। ये दावे कुल बीजेपी और कांग्रेस के पास है, दोनों अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं दोनों से असंतुष्ट है। क्योंकि जो पट्टा वाली बात होती है और शहरी विकास, यहाँ पर इंडस्ट्री इलाका है जहां पर गंदे पानी की वो मूलभूत सुविधा है। 30 साल से केम्प 1, केम्प 2 क्षेत्र में आज तक नगर निगम वाटर टैंकर के माध्यम से ही पानी सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल, सब पानी सप्लाई बड़ा मुद्दा है। अपने अपने दावे तो जरूर है, देखना होगा जनता इस बार किन के दावों पर यकीन करती है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद नारायण ओझा तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।